हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की ये वीडियो रहेगी HPJBT नवंबर 2020 के पेपर में आए जीके पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 121, पब्बल और गिरी सहायक नदियां हैं। करेक्ट आंसर रहेगा डी, यमुना की। और इसकी सहायक नदियां रहेंगी टॉन्स, आंदर, बाटा, जलाल, पटसरी नदी। बात करते हैं यमुना की। यमुना की जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी। उद्गम स्थान रहेगा उत्तराखंड में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों में यमुनोत्री नामक स्थान से। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। यह सिरमौर जिले के खद्र मजारी नामक स्थान से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। याद रखना है कि यह खद्र मजारी नामक स्थान पर सिरमौर जिला में प्रवेश करती है। इसका पौराणिक संबंध भगवान सूर्य से है और यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी उपनदी है। ताजेवाले के निकट हिमाचल छोड़कर यह हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है वो सभी नदियों में रहेगा गंगा का, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो रहती है वो है यमुना। जितनी भी हमारे पास सहायक नदियां रहेंगी उन सभी में सबसे बड़ी नदी यमुना ही है। और यमुना और गंगा का संगम जो है वो यूपी के इलाहाबाद में होता है, जिसे कि प्रयागराज भी बोला जाता है। 122, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए ए, झांझर चंबा जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। चंबा जिले के मैं आपको और भी लोक नृत्य बता देती हूँ। उसमें रहेगा घुरई, नेक्स्ट रहेगा गद्दी, उसके बाद है किकली, फिर रहेगा डंगी, ढेपक, झांकी और हांतर, सेन, पंगवाल। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ साथ में ही। गुरई, गद्दी, किकली, डंगी, ढेपक, झांझर, झांकी और हांतर, सेन, पंगवाल, ये सारे के सारे चंबा जिले के नृत्य हैं। 123, पोलियंड्री इन हिमालयाज किताब किसके द्वारा लिखी गई है। करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए बी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो रहेगी हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट। हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट। और इससे मिलती जुलती एक और पुस्तक है हिमालयन पोलियंड्री, जिसके लेखक हैं D.N. मजूमदार। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पोलियंड्री इन हिमालयस है वो है यशवंत सिंह परमार जी की, और ये जो हिमालयन पोलियंड्री है ये है D.N. मजूमदार की। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ढंग से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों ही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि उनको पता है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 124, मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए बी, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है। करेक्ट आंसर रहेगा 120 डेज। 126, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। करेक्ट आंसर रहेगी इसके लिए ए, यूराल। 127, पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है। करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए तिलहन के लिए और तेल के लिए। अन्य अगर आपने क्रांतियां पढ़नी हो कि किस किस से के उत्पादन से संबंधित है, तो हमने अपने इसी चैनल पे क्रांतियों वाला टॉपिक डाला हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हो।
128 दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, कुतुबउद्दीन ऐबक को। इसी कुतुबउद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, परंतु ये इसके काम को पूरा नहीं करवा पाया था। इसने इसका काम सिर्फ शुरू ही किया था, अभी थोड़ा सा ही बना था, उसके बाद जो है वो इसकी डेथ हो गई थी। उसका बाद जो है इसका पूरा काम इल्तुतमिश ने करवाया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने इसके काम को शुरू किया था, तो उसका आंसर रहेगा कुतुबउद्दीन ऐबक। और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किसने इसके काम को पूरा करवाया था, तब फिर इसका आंसर जो है वो इल्तुतमिश होता है। कुतुबउद्दीन ऐबक ने ही अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। इसी कुतुबउद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते थे, क्योंकि ये लाखों में दान देता था और इसे पूरा कुरान याद था, इसलिए इसे कुरान खान भी कहा जाता है। इसके बाद अगला शासक जो इसका बना था वो था इल्तुतमिश गुलाम वंश का। ये जो इल्तुतमिश था इसी ने ही चालीसा दल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि चालीसा दल जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आंसर रहेगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही इक्ता व्यवस्था शुरू की थी। इसी के समय में पहला मंगोल आक्रमण हुआ था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि ये जो कुतुबउद्दीन ऐबक था ये गौरी का गुलाम था, और फिर ये जो इल्तुतमिश था ये कुतुबउद्दीन ऐबक का गुलाम था, तभी इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका थी। नेक्स्ट बात करते हैं बलबन की। बलबन से सबसे फेमस क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने शुरू की थी, तो वो की थी बलबन ने। बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। बलबन ने ही नवराज त्योहार भी प्रारंभ किया था, नौरोज। इसने ही सल्तनत तथा पैगोश जैसी ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया था। तो इसमें से आपने सिर्फ 4 याद रखने हैं कि इसने सल्तनत तथा पैगोश जैसी ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया, नौरोज त्योहार प्रारंभ करवाया, रक्त और लौह की नीति अपनाई, और इसने चालीसा दल को समाप्त किया। तो जो यहाँ पे 4 शासक दिए गए थे, जो क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पे बताने की कोशिश की है। 129 राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए 25 जनवरी। दिवस वाला टॉपिक जो है वो आपने टैट के लिए जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि जितने भी स्ट्रीम अलग अलग स्ट्रीम के टैट होते हैं वहाँ पे डे से किसी ना किसी टैट में क्वेश्चन बनता ही है, और कई बार तो एग्जामिनर एक ही पेपर को मैं जो है वो 2 या 3 क्वेश्चन यही डाल देता है। तो ये आपने टॉपिक जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि किसी ना किसी स्ट्रीम में तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा ही। 130 संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? करेक्ट आंसर रहेगा लोकसभा स्पीकर। अगर पूछा जाए कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो वो बुलाते हैं राष्ट्रपति, और इसे संबोधित करता है लोकसभा अध्यक्ष। 131 प्राचीन भारत के किस शासक को वीणा बजाते हुए उनकी मुद्रा से चित्रित किया गया था? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय में सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली का था, और समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि प्राप्त की थी। तो ये आपने थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ से याद रख लेना है। 132 अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? करेक्ट आंसर रहेगा बी संघमित्रा एवं महेंद्र, जो अशोक की पुत्र एवं पुत्री थे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ अशोक के बारे में। मगध साम्राज्य पे टोटल जो है वो 7 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से एक वंश था मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे हुए आगे फिर बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे हुए अशोक। अशोक ने 269 ईसा पूर्व अपना राज्याभिषेक करवाया था। उसके बाद अभिषेक के 8वें वर्ष के बाद 61
261 ईसा पूर्व इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, जो कि इसका सबसे फेमस आक्रमण माना जाता है। इस आक्रमण के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हृदय परिवर्तन इसलिए हुआ था क्योंकि इस युद्ध में बहुत से निर्दोष बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं की जान भी गई थी। बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है वो अशोक को उपगुप्त से मिली थी। वैसे तो अशोक खुद बौद्ध धर्म को मानता था, परंतु यह अन्य धर्मों की भी रिस्पेक्ट करता था। ये धार्मिक सहिष्णु था। अशोक ने अजीब संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दान में दी थी। अशोक का पिता जो बिंदुसार था वो खुद जो है वो अजीबक धर्म को मानता था। इसी कारण अशोक ने अजीबक संप्रदाय के लोगों को जो है वो 4 गुफाएं दान में दे दी थी। वो गुफाएं रहेंगी सुदामा, इनके नाम आपने याद रखने हैं, सुदामा, कर्ज, कहीं पे कर्ज लिखा हुआ है, कहीं पे कर्ण, किसी किसी बुक पे कर्ज है, किसी किसी पे कर्ण है। सुदामा, कर्ज, चौपार और 4th रहेगी विश्व झोंपड़ा। फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार, सुदामा, कर्ज, चौपार, विश्व झोंपड़ा। अशोक के बहुत से अभिलेख भी हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेखों पे उसका नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है, परंतु 4 अभिलेख अशोक के ऐसे हैं जहाँ पे इसका नाम जो है वो अशोक मिलता है। तो वो अभिलेख जो है, एक अभिलेख है इसका, उनमें से वो है मध्य प्रदेश के गुर्जरा में, एक है कर्नाटक के मास्की में, नेटूर में है एक, और एक है उदेगोलान में। हो गए टोटल 4। इन चारों ही अभिलेखों पे अशोक का नाम जो है वो अशोक मिलता है। राजस्थान में है एक भाबरू अभिलेख जहाँ पे अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया हुआ है, तो वहाँ पे अशोक का नाम जो है वो मगध का सम्राट लिखा हुआ है। तो बस यही यहाँ से मेन था जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 133 ऊना जिले की पहाड़ियों का नाम क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, शिवालिक। 134 बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बहुत छोटी क्लास से हम इस क्वेश्चन को पढ़ते आते हैं, तो आपने कमेंट करके बताना है इसका आंसर, ये आपके लिए काम रहेगा। 135 टोडरमल किससे संबंधित था? करेक्ट आंसर रहेगा सी, भू राजस्व सुधार से। 136 पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? करेक्ट आंसर रहेगा सी, विष्णु शर्मा ने। 137 हिमाचल प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? उस टाइम जो करंट का क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर रहेगा बी, कांगड़ा। 138 संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? नॉन परमानेंट मेंबर पूछे गए हैं, वो है 10। अगर परमानेंट पूछे जाए वो है 5। उन 5 के नाम भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो उनको याद रखना है आपने। वो रहेगा नाम उनके, रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो है वो है एंटोनियो गुटेरेस। मुख्यालय है यूएनओ का न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ये डेट आपने जरूर याद रखनी है। और इसके जो अस्थायी सदस्य हैं ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य हैं 10 और ये चुने जाते हैं सिर्फ 2 वर्ष के लिए। बाकी जो परमानेंट मेंबर हैं वो इसके हमेशा के लिए रहते हैं, ये तभी इन्हें परमानेंट मेंबर बोला गया है। 139 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, लिटरेचर में। किस खेल में बुलजाई शब्द का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा डी। 141 विटामिन ए की कमी के कारण होता है। करेक्ट आंसर रहेगा सी, रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपने ये विटामिन वाला पूरा टॉपिक देखना होगा तो अपने इसी चैनल पे मैंने ये पूरी वीडियो डाली हुई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आपको जी के पार्ट में ये वाली वीडियो मिल जाएगी। अगर किसी ने देखनी हो और किसी को सर्च करने पे ना मिले इस चैनल पे तो मुझे बताना,
आपने कमेंट करके बता देना नीचे, मैं वहाँ पे लिंक डाल दूंगी, फिर आप वहाँ से डायरेक्ट इसे कर सकते हो। 142 भारतीय अर्थव्यवस्था है, करेक्ट आंसर रहेगा डी मिश्रित। 133 निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है, करेक्ट आंसर रहेगा बी चूना पत्थर लाइमस्टोन। 144 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, प्रथम पूछे गए हैं, करेक्ट आंसर रहेगा ए एच.जे. कनिया। टैट के पेपरों में यहाँ से या तो प्रथम पूछे जाते हैं या फिर वर्तमान पूछे जाते हैं, तो वर्तमान में आपको बता देती हूँ। वर्तमान का नाम है धनंजय चंद्रचूड़। पहले थे एच.जे. कनिया जी और वर्तमान में है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, करेक्ट आंसर रहेगा सी 98.4 फ़ारेनहाइट। 146 भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है, वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम है राजीव कुमार, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो करंट से या पहले से ही पूछा जाता है, तो करंट में है राजीव कुमार और पहले का नाम था सुकुमार सेन। वन 147 हिमाचल प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में बना, करेक्ट आंसर रहेगा ऊना। 148 सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है, करेक्ट आंसर रहेगा बी हैदराबाद। 149 निम्न में से कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति को अलग करता है, करेक्ट आंसर रहेगा ए कुंजुम दर्रा। और दिए गए हैं यहाँ पे रोहतांग दर्रा, बारालाचाला दर्रा, स्कीला दर्रा, तो इनके बारे में भी आपको मैं बता देती हूँ। तो ये जो रोहतांग दर्रा है ये जोड़ता है कुल्लू और लाहौल को। नेक्स्ट बात करते हैं बारालाचाला की, ये जोड़ता है लाहौल स्पीति को। और उसके बाद रहेगा सिपकिला दर्रा, ये है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 149 का वो है कुंजुम दर्रा। 150 बाल मजदूरी का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, करेक्ट आंसर रहेगा ए आर्टिकल 24। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताया है, अगर आपको आगे वाली वीडियो भी इसी तरह चाहिए होगी जहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया होगा, तो कमेंट करके जरूर लिख देना कि नेक्स्ट वाली वीडियो भी इसी प्रकार डालनी है, तो मैं फिर उसी प्रकार डालूंगी। और अगर आपको जेबीटी की और भी वीडियो चाहिए होंगे तो भी कमेंट करके बताएं, हम उस प्रकार फिर यहाँ पे डालेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।